हेलो नमस्ते गुड इवनिंग। और जी हाँ, एक बार फिर आ गया है आपका साथी आपकी शाम में अपनी हंसी को आपके साथ बांटने, चाय बिस्किट रेडियो। आइए सुनते हैं। टेक्नीशियन के साथ। ओके 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 ओके। हाँ जी, कहाँ थे मैं आप? नहीं तो कौन बे। श्रुति तावड़े। सृष्टि तावड़े। या जी हाँ, रैपर द रैपर, राइट। जी हाँ, करेक्ट टेक्नीशियन के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ नई जी। और पुरानी बातों के साथ और कुछ सिलसिलों के साथ, कुछ किस्सों के साथ। जी हाँ, और रैपर की बात करते हैं। ओके। मैं रैपिंग नहीं तो कौन बे। इज ए म्यूजिकल वन काइंड ऑफ जॉनरा, जॉनर यस। ये एक तरीका है। और मतलब ये बहुत पॉपुलर है आजकल, शायद बच्चों को ये बहुत बहुत अच्छे बहुत से याद है। इट्स कॉल्ड टंग ट्विस्टर। आपको पता है टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? या हाँ मतलब जब बच्चे बोलते नहीं हाँ हैं हाँ तो हाँ उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाया जाता है। हाँ। और उनको कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती हैं लिंग्विस्टिक टंग डेवलप ट्विस्टर दे करने के जाते लिए। हैं। और वो उसमें चंदू के चाचा को यू गॉट इट। चंदू की चाची को चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चटनी जी चटाई। हाँ, इसी तरह से हाँ इसी जी। चीज को याद करते हुए देखते हैं कि क्या पुराने जमाने में रैप होता था। हैं जी, रैप, पुराने जमाने में जी हाँ, 1968 की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मम्मी होता था, पैदा हुए थे जरूर होता था। और 1960 उसी में। रैप को याद करते हुए हम याद करते हैं अशोक कुमार जी को। अशोक कुमार आर जी यू बहुत सीरियस? लेजेंड एक्टर। पुराने जमानों में रैप गाना? जी हाँ, होता था। ओके, अच्छा चलो बताइए कोई पहले गाना सुन बताइए। लेते हैं। अच्छा ओके। अशोक कुमार जी जो कि एक बहुत अच्छे उम्दा एक्टर थे। अच्छा ये पहला गाना रैप वाला है। हाँ मैंने ही हम्म तो रेंज किया वैसे। ओके 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 सो अशोक कुमार जी एक बहुत अच्छे एक्टर थे और ये गाना उन्होंने सिंग भी किया है। तो वो ओके। सिंगर भी थे, आपको पता है अशोक कुमार जी कौन है? अशोक अच्छा कुमार चलो जी। मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। हाँ किशोरदा के भाई हैं। ओके। किशोरदा द फेमस प्लेबैक सिंगर। उनके आपको पता है भाई किशोर कुमार जी जो है ना, पहले कोरस में गाते थे बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं पीछे गाती हूँ। क्वायर में हाँ जी, क्वायर में बैकिंग पीछे वोकल्स। पीछे पीछे। ओके सो हाँ, और वो बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर बने, और जी। वो पता है आपको रिजेक्ट कर दिए थे हाँ उनको सत्यजीत रिजेक्ट रे कर ने। दिया था कि उनको उनकी वोकल टोन की वजह से कि आप यू आर नॉट केपेबल ऑफ दिस। हाँ जी, और वो एक एक्टर भी बने बहुत अच्छे, और सिंगर तो वो मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। जी। और आपको पता है कि वो एक बार पॉलिटिकल पार्टी ने उनको बैन कर दिया था दूरदर्शन से और ऑल इंडिया रेडियो से, दोनों से, ओ आगे इमरजेंसी के आगे दौरान। पॉलिटिक्स। अब फैक्ट है, सच बता रही हाँ हूँ। फैक्ट। ओके हाँ, ओके। मैं कोई पॉलिटिकल कैंपेन यहाँ नहीं तक कर ही रही हूँ यहाँ रखना। पे। हाँ जी हाँ ये जी। इमरजेंसी के दौरान की बात बता रही हूँ मैं आपको। ओके हाँ जी, और वो बहुत अनट्रेंड थे, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा। हम्म मेरी तरह नहीं, हम्म, मैं तो फिर हाँ हाँ, तुम हाँ तो मैं हाँ नहीं तो हाँ कौन बे। जी हाँ जी, बस 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 है मैं कौन नहीं तो इधर? कौन बे। हाँ So, जी। जी, तो कलाकार। रैप वाले गाने पे आओ आप। हाँ जी, तो रैप वाले गाने पे करते हैं, अशोक कुमार जी की बात पे आते हैं। ओके अशोक कुमार जी जो है उस समय के हीरो हैं जब 1947 की बात करते हैं। और ओके हमारा देश जो है वो बटा नहीं था, पाकिस्तान का जन्म तब तक नहीं हुआ था। वो तब उस वाले समय से बिलोंग करते हैं। और उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, एक लिटरेचर ग्रुप में उनकी दोस्ती थी। सदत हसन मंटो उनके दोस्त थे, बहुत अच्छे राइटर। या और स्क्रीन राइटर, शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले, बहुत ही अच्छा सच लिखने वाले, आई वुड से जी सच। तो सच क्या होता है, मतलब जब हम लिखते हैं तो वो, जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं तो वो सच लगने लगती है, यू नो हाँ सो ये भी ये। है ना, प्रेजेंटेशन का ढंग भी है। हाँ मतलब जी, तो उसको ऐसे चीज ऐसे प्रेजेंट हम्म, करते हैं कि वो लगता है बस यही सच है। हाँ जी। हाँ तो ये बहुत अच्छे, मतलब ये बहुत रियलिस्टिक स्टोरी लेकिन की बात ऐसा तो हो करते नहीं हैं। सकता कि अगर प्रेजेंट ही अच्छी की है तो ही सच है, सच होना भी हम चाहिए। हम इस वाले चीज को हम अपने ओके हिस्टोरिकल वाले कंटेंट में ऐड ओके करेंगे, राइट? कि ओके ये होता कैसे है, अभी हम बात करते हैं अशोक कुमार जी की, और वो बहुत ही अच्छे, मतलब गांगुली फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ही बंगाली। टैलेंटेड। जी हाँ, गांगुली फैमिली बहुत टैलेंटेड फैमिली। और उसी में अशोक कुमार जी एक्टर, किशोर कुमार जी सिंगर, और एक और उनके भाई अब्बास कुमार। और किशोर कुमार जी बड़े मतलब इंस्पायर्ड थे केएल सहगल से। केएल सहगल। हाँ जी, और आपको वो पता है हमारे जलंधर में केएल सहगल हॉल है, ओ वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक प्रोग्राम्स होते हैं। ओके ओके कमिंग बैक। सो इन्हीं का एक यही वाला गाना, मतलब जो हम, रैप वाला। हाँ जी, रैप वाला ओ गाना माय सुनते गॉड। हैं, अशोक कुमार जी का गाया हुआ। वेरी। हमारे कह सकते हैं 1968 का पहला रैप सॉन्ग, जिसको हम रैप सॉन्ग कह सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको बच्चे गा सकें। हाँ मैं भी अभी मैं ना एकदम से मतलब मेरा वो हो गया
कि सुनूं यार इसके क्या रैप है इसमें। ओके, आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ, देखें क्या रैप है इसमें। जी, आशीर्वाद मूवी का ये गाना। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुप्पल डिंडिगल डिंडिगल कुप्पल, मछलीपट्टम विमलीपट्टम विमलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल निर्दिगोल उंगोल, कोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर, चुक 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 चुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क 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 सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक। चुक 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 यार ये चुक है चुक मतलब चुक 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 रैप चुक है। चुक चुक। हाँ जी, बहुत ही अच्छा रैप है ये। वाओ, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज रियली अमेजिंग। यस यस, हम कोशिश करते थे, हम पुराने बचपन- गानों में रैप है। हाँ जी, और ये टंग ट्विस्टर है, आप इसे अच्छा, गाएंगे हाँ, तो टंग मतलब ट्विस्टर है। बहुत अच्छा, मतलब मतलब इसे देखो, याद करना। ब्रेथलेस सॉन्ग लग रहा है ना, तो एक ही वर्ड को चार चार बार। मेमोरी एनहेंसमेंट, अच्छा, हाँ, बच्चे याद करें तो। और हेल्दी, सारे वर्ड्स बहुत हेल्दी हैं, यू नो। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़े हुए, हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़े हुए, Yeah. यू नो। रेलगाड़ी जिसे हम रोज़ देखते हैं, यू नो, और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़े हुए, यू नो। और इनमें बहुत सारे शहरों के नाम लिए गए हैं, तो बच्चों को और कुछ नहीं होगा तो नॉलेज ही हो जाएगी। सो आउटसाइड की बातें करते हैं। ये जैसे गाना परफॉर्म हुआ है, मतलब पार्क में बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं, और ये खिलौने वाले होते हैं, मतलब जो गाना गाने का काम करते हैं, और इनके आते ही मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे मतलब बाहर निकलना, आउटडोर लाइफ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बच्चों के मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं। बच्चे आजकल जिस तरह से कमरे में अंदर, और मतलब छोटा सा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, टैब चलाता है, सारी कीज़ पता है, यू नो, लाइक उसकी सेंसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसको मतलब उस तरह से प्रोग्राम्ड है वो। सो वो वन साइडेड कम्युनिकेशन चलता रहता है, वो एक, One-sided, हाँ जी, correct. सामने स्क्रीन परफॉर्म कर रही है और वो सिर्फ देख रहा है, म्यूट बस। बटन, राइट। उसकी इनपुट कुछ नहीं है। हाँ, उसकी इनपुट उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए उनको बाहर लेकर जाएं, उनके साथ रेलगाड़ी खेलें। आप देखिए दिल्ली की शादियों में एक गाना सबसे आखिरी में बजता है, सुखदेव की बात नहीं कर रही हूँ, हो वो तो बजेगा ही बजेगा डीजे पे, बट जसबीर उसके जस्सी की बात अलावा, कर रहे हो, ट्रेन वाला गाना। हाँ जी हाँ जी, कल दिल्ली में थोड़ी हर जगह बजता है वो, है ना जहाँ देसी माहौल है ना पूरा, हाँ जी हाँ वहाँ जी, बजता है वो तो गाना, वो वाला हाँ। मतलब ले गड्डी सब इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ। जैसे क्लाइमेक्स आ रहा है ना अभी, मैरिज का क्लाइमेक्स आ रहा है, एंड में वो गाना बजना जरूर है। हाँ जी हाँ जी। सो उसी तरह से मतलब वो क्या है, मतलब वो क्यों अच्छा लगता है और उसमें क्यों मजा आता है, एंटरटेनमेंट वो बनता क्यों है, क्योंकि उसमें यूनिटी आ जाती है। जी, उसमें जी, आप अच्छा unity, डांसर, togetherness बुरा है। डांसर, मोटे अंकल, पतली आंटी, बूढ़े अंकल, दादा दादी, पापा पापी, सारे छोटे सारे, बच्चे, अगर कोई you धीरे know, है तो सब उसको हाँ, पकड़े, आजा हाँ आजा जी, तू हाँ भी जी, आजा तू भी आजा। और छोटा वाला बच्चा, इधर वाला कोई अपनी खाने की प्लेट को रखते हुए भाग के उसमें शामिल हो जाता है कि अगर मैं छूट गया तो मेरी रेल छूट जाएगी। तो ये बहुत एक यूनिटी को सच्ची दिखाता ऐसे है होता है, ना, ऐसे कितना फील मजा होता है आता कि अरे चलो हाँ जी, चलो हाँ चलो जी। ज्वाइन करो Yes, करो, yes, हाँ। yes. So वो क्या करता है, वो क्या ब्रिंग आउट करता है, वो यूनिटी ब्रिंग आउट करता है। जो भी Yeah, कॉन्सेप्ट लाइफ में हमें इकट्ठा करने की ताकत रखता है, जो भी हमें यूनाइटेड करता है, वो पावरफुल होता है। चाहे वो धर्म हो, मंदिर हो, या जी, मस्जिद जी, हो, जी, या जी। सिख या गुरुद्वारा या कोई बात- भी किसी भी बात तरह एकजुट का, होने की या है। जी मस्जिद जी, यहाँ कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रैक्टिस ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी दुनिया की प्रैक्टिस जो हमें इकट्ठा करने की ताकत रखती हैं, वो पावरफुल होती हैं। जी, आउटडोर लाइफ, एथलीट, लाइक कोई भी रन होता है या कोई गेम्स होते हैं, गेम्स में देखिए कितना बड़ा इवेंट होता है गेम्स का, सो वो हमें यूनाइटेड करता है। मूवीज हमें यूनाइटेड करती हैं, पिक्चर हॉल भरता है, Yeah. सो कोई भी चीज़ जो हमें मैसेज देती है बाहर जाने का, इकट्ठा करने का, एक चीज़ से बांधने का, तो वो ताकतवर इससे है। मैं भी ये कहना चाहूँगा,
आई वांट टू पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट कि जब जो आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल की जनरेशन है, जी हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, "ओ, देखो भाई छोटा सा है, टैब चला रहा है, भाई इसको सारा कुछ आता है, मुझे आता है नहीं, ये इसने कर लिया, ओ देखो फोन का लॉक कर लिया, अच्छी बात है। बट ये सोचिए कि उसकी मेंटल ग्रोथ जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है उस चीज़ को लेके। उसका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में जाना उसका बहुत ज़रूरी है। बहुत मिट्टी से ज़रूरी हम है। आजकल बचाते हैं बच्चों जी। को, लेकिन बहुत ज़रूरी है। सो जी, या बहुत एज ज़रूरी यू है। सेड, आई वुड ऑल्सो से कि बच्चों को बाहर जरूर निकालना चाहिए, फ्रेंड्स जरूर होने चाहिए, दोस्त बनने चाहिए, हाँ जी, ताकि वो ना खुद पे हो सके। भरोसा हो सके। हाँ अगर वो उन्हें बुली भी करते हैं और आपका बच्चा बाहर जाने से रोता भी है कि हाँ ओ इसको बच्चे बहुत परेशान करते हैं पार्क में, ये तो जाता ही नहीं है, सारे बच्चे से लड़ाई करते हैं, जी हाँ जाने दीजिए और उसको हारने दीजिए, क्योंकि या जब वो हारेगा तभी वो उनसे लड़ना सीखेगा, करेक्ट, फिर राइट? वो अपने आप पे लेट खड़ा होना हिम, लेट सीखेगा। द गर्ल एंड बॉय बुली, राइट? लेट हिम फाइट बैक। उसको Yes, उसको correct, जाओ correct. लड़ाई करे, अपनी जगह बनाए, करेक्ट। वहीं पे खड़ा रहे, वहां से पीछे हटके ना आए। हम टेंडर बनाते हैं, बहुत टेंडर, अरे बाहर जाना नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक और बात, मम्मियाँ लड़ने चली जाती हैं, मम्मियाँ बचाने चली हाँ, जाती, मतलब आई वुड नॉट से कि नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली इफ देयर इज अ मैटर ऑफ सीरियस, अगर वो समस्या एक सुलझाने वाली है तो बड़ों की ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है, डेफिनेटली जरूरी होती है। जी जी, कीप एन आई बट कीप द हाफ आई क्लोज, या या थोड़ी सी आंखें बंद करके रखिए और बच्चों को खेलने दीजिए बाहर। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और गानों की बातें करते हुए हम कौन से गाने बजाएंगे अभी बताइए। और जी हाँ, जैसे किशोरदा की बात हो रही थी, बड़ा क्रिस्पी सा गाते थे, मतलब बड़ा खनक सी थी उनकी आवाज़ में, बचपना सा था उनके अंदर, वो उतने छोटे थे नहीं, लेकिन उनकी Okay. बातें, उनकी एक्टिंग और उनकी सिंगिंग इसी तरह से दर्शाती थी कि आप उनकी एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर हिम। एट अ टाइम समवन टोल्ड मी कि एक फेज में हम बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम ज़्यादा ही मैच्योर हो जाते हैं, फिर हम और दोबारा बच्चे बन हाँ, जाते हैं। मैच्योरिटी के बाद जो बचपना अपने आप में लाना ना, दैट इज लाइक समथिंग। सो किशोरदा मस्ट बी लाइक दैट। यस यस, उन्होंने बहुत ही मतलब खनक से भरे हुए गाने दिए हैं, बड़े बचपने वाले, उन पे बड़े भी नाचते हैं, बूढ़े भी नाचते हैं, ये अपने जी। आप में बहुत ही खास बात है, यू नो। जी और माशाल्लाह वो बहुत ही गजब का गाना गाते थे, मतलब बहुत ही अच्छे सिंगर थे, अमेजिंग प्लेबैक सिंगिंग थी उनकी। और हम बातें करते हैं उनके एक खनकते हुए गाने की, बहुत पॉपुलर गाना जी, खिड़की वाला, खिड़की पता है? है, आपने सुना नहीं? मैं मैक यूज़ करता हूँ, ओह, विंडोज़ नहीं। ओके ओके ओके, हाँ। सो अच्छा खिड़की, अच्छा हाँ, आजकल के तो घरों में खिड़कियाँ आसपास होती नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो होती हैं, लेकिन कंसेप्ट बताओ, खिड़की से क्या कहना चाहते हो? आपको पता है कि अभी पैंडेमिक के दौरान में ना बाइनोकुलर बड़े बिके थे। दूरबीन। हाँ जी, ओह, लोग बालकनी से बाइनोकुलर लगा के पड़ोस की खिड़की में ही झांक रहे थे, अच्छा। तारे आपको क्या लगता है कि वो तारे देख रहे थे? जी नहीं, वो पड़ोसी की खिड़की ही देख रहे ताड़ रहे होंगे। तो इसी खिड़की की बात करते हुए किशोरदा का यह बहुत ही खूबसूरत गाना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा चांद रहता का है। टुकड़ा, देखिए जी, चांद का टुकड़ा देख लीजिए, हम भी थोड़ा सा आराम कर लें। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली मुझसे मत पूछो ना मेरी खिड़की में क्या था। क्या था बताओ। अरे बस पूछो मत। बता दो। अच्छा ये भी कैसी बात है ना, जब बंदा कहता है जी पूछो मत, उसका मतलब हो रहा है प्लीज पूछो। जल्दी पूछ भाई तू। कैसे कॉलेज तो यार अपना बस ये मत पूछ लेना तू, बस रहने दे, छोड़ तू बस। मतलब उसका होता है कि प्लीज मुझे पूछो, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा बताओ भाई खिड़की क्या था। तो भाई मेरे हाँ जो मेरे दिल का जो मरम है वो ये है कि मेरा जो स्कूल था वो घर के ना बिल्कुल आर पार था। मतलब एक ही गली में एक साइड स्कूल और एक तरफ घर। अच्छा, तो जब मैं अपनी मेरी क्लास की जो खिड़की थी वो मेरे ही घर की छत पे खुलती थी। तो क्लास की खिड़की मेरे घर की छत दिखती थी उससे, राइट। अच्छा मतलब क्लास की खिड़की से देखो अपना ही घर दिखता था। हाँ जी, अपना ही घर दिखता था। और जब मैं खिड़की खोलती थी तो मेरी मम्मी वहाँ कपड़े सुखा रही होती थी। तो मैं मुझसे ज्यादा इंटरेस्टेड मेरे सारे दोस्त होते, ओ देख तेरी मम्मी, देख वो तेरी मम्मी, और मुझे नहीं देखनी होती थी। मैं मम्मी को घर जाके भी तो देखूंगी ना। मेरे घर के पिछली साइड स्कूल था, गली थी। हाँ उसके बाहर देखो तो बच्चे दिखते थे खेलते। वैसे खिड़की कभी देखी नहीं है ना, देखनी चाहिए यार खिड़की। एक और खिड़की मुझे याद आई, इस बार घर जाके खिड़की देखूंगा नहीं मैं। हाँ। अब एक और खिड़की थी मेरे पास, अच्छा। स्कूल के और घर के अलावा। क्या जी? वो थोड़ी दूर से जाके थी, एक गली सी क्रॉस करके वो खिड़की थी। और मतलब वो खिड़की कुछ खास थी। क्या था? किसको देखते थे आप उस खिड़की से? मतलब मैं नहीं देखती थी उस खिड़की के अंदर, हम होते थे, हम उस खिड़की से बाहर देखते थे। क्या देखते थे खिड़की से बाहर? मतलब ऐसे ही देखते थे, बस कुछ भी नहीं देखते थे, आते जाते लोग देखते थे। कुछ तो खास होगा उस खिड़की के मतलब वो बारे में। मेरी खिड़की नहीं थी, वो एक्चुअली किसी और की खिड़की थी। बट हाँ वो खिड़की पॉपुलर थी। चलो अभी नहीं बताना आपने। कोई नहीं, समझ रहा हूँ मैं, जो बात इधर उधर घुमा रहे हो आप। अच्छा चलो जी। तो चलो। हाँ जी, उसी खिड़की के नाम पिंकी जी, मेरे सामने वाली चाय खिड़की ले आओ में प्लीज। चांद का टुकड़ा रहता है। चाय नहीं आ रही भाई, चाय बिस्किट रेडियो पे चाय ना हो, ये कैसे हो सकता है? बिस्किट भी ले आना प्लीज। ओके जी, हाँ जी चलिए आगे। हाँ जी, इसी गाने को आगे सुनते हुए और कुछ और बातें करते हुए और हम देखते हुए कि आगे सिनेमा का कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में किस अलग अलग तरीके से रहा है। जैसे कि मुझे लगता है कि सिनेमा जो है ना वो अवेयरनेस कैंपेन की तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है 90s में और उससे पहले, मतलब 70 से 80 के दशक में। जिस तरह से हमारा भारत, मतलब इंडिया जिस तरह से बदल रहा था, पूरा देश पूरा दुनिया जिस तरह से बदल रही थी, सिनेमा का, बड़े पर्दे का और छोटे पर्दे का इस्तेमाल लोगों को एजुकेट करने में बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। जैसे सिनेमा के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो, हाँ जी, वो बड़े बड़े कैंपेन के लिए एम्बेसडर बने थे। जैसे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एम्बेसडर था, कोई पोलियो को लेकर कैंपेनिंग थी, सफाई को लेकर थी, जैसे तो इस तरह से ये ब्रांड एम्बेसडर। उसी वक्त नया ये डीलक्स कॉन्डोम का ऐड आया था, तो उसमें एक गाना इस्तेमाल हुआ था अपने मूवीज का, बड़ा पॉपुलर, नरगिस और राज कपूर का गाना, प्यार क्या। हाँ देखा, नई जनरेशन को भी पता है, राइट। हाँ, क्या था प्यार हुआ, हाँ हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, है दिल। जी बहुत अच्छा गाना, ये अवेयरनेस कैंपेन की बात कर रहे हैं। और मतलब जैसे सिनेमा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अवेयरनेस कैंपेन्स में, और भी बहुत सारे आई थिंक हम अगला ये टॉपिक बहुत बड़ा है और हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने अगले एपिसोड में भी इसी चीज़ को और ब्रिंग आउट करेंगे और जो एनहेंस करेंगे अवेयरनेस कैंपेन की बात करते हुए और सिनेमा का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर। अभी हम बात करेंगे जैसे हिस्टोरिकल कंटेंट, राइट। हिस्टोरिकल मूवीज़ बहुत बनती हैं। गाना तो सुना दो पहले, प्यार हुआ इकरार हुआ है। चलो सुन लो भाई, उधर से हमारी चाय आ जाएगी तो जी देर भाई तो ये वाला गाना सुनते हैं। सुनिए, डीलक्स नहीं डीलक्स वाला नहीं, अच्छा प्यार हुआ इकरार। प्यार हुआ इकरार।
फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। ही कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यास टूटा साच छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जी। तो मूवीज़ और एंटरटेनमेंट की बातें करते हुए और अवेयरनेस की बातें करते हुए, और मूवी एक एजुकेशन का काम करती हैं, बट जी। लेट मी ऑल्सो मेंशन स्ट्रांगली कि सिनेमा जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है। जी जी। सो जैसे हम हिस्ट्री की मूवीज देखते हैं, जी। जैसे जोधा अकबर या मुगल आजम या मुगल फिर आज़म। ये बाजीराव मस्तानी बाजीराव मस्तानी, और yeah. झांसी की रानी, या फिर और भी बहुत सारी मूवीज, ताजमहल, और ये सब जो हिस्टोरिकल मूवीज बनती है, मतलब वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का काम, जो है सिनेमा करता है, बहुत जी। खूबसूरती से करता है और बहुत ही ग्लोरीफाई इमेज करता है। हाँ। बट ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो हर कंटेंट को ओवरली ग्लोरीफाइड, ओवरली रोमांटाइज करता है। ये रोमांटिसिज्म तो इसलिए है ना भी, मूवी में हीरो दिखाना है हीरो जी और विलन विलन। जी, तो मतलब हीरो में विलन तो दिखा ही नहीं सकते। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ। हमें भी हीरो में विलन देखना ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की किताबें पढ़े, देखिए डायरेक्टर अपने जीवन काल में बहुत सारी मूवीज बनाएगा, कम से कम 100, 50, 100, जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए। हिस्टोरियन, हाँ जी, हिस्टोरियन अपनी पूरी जीवन लगा के एक हिस्ट्री को लिखता है। सो उसने जो किताब लिखी होती है वो अपने जीवन काल में लिखी होती है, इमेजिन नहीं की होती। हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत स्रोत पढ़ हाँ जी, के हाँ और जी। बहुत ये श्योर करके कि मैं जो लिख रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक हो। पिंकी जी प्लीज हाँ जी। जीरे वाले बिस्किट। थैंक यू सो मच। चाय आगे भी हमारी। अच्छा, हाँ जी, कीजिए आप बात। हिस्टोरिकल कंटेंट की जो मूवीज बनती हैं वो एक कहानी की तरह से देखी जा सकती हैं। वो हमारी हिस्ट्री नहीं है, वो जी। हमारी इतिहास नहीं है। इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ा जा सकता है, जी, जी, या जी। फिर प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटी में डिस्कस किया जा हाँ, सकता हाँ, है, हाँ, या हाँ। फिर स्कॉलर्स से बात की जा अब सकती है, वही- रिसर्चर्स को पढ़ा जा सकता है, जो उन टॉपिक पे जो रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या होता है, रिसर्चर्स ने 10 अलग किताबों को पढ़ के एक रिसर्च की होती है, हाँ, हाँ। सो हिस्टोरिकल कंटेंट पे बिलीव मूवीज के थ्रू करना इज हाँ, लाइक नॉट फेयर, अकबर Not को fair. इतना अच्छा दिखाया। ओवरली क्वालिफाइड, ओवरली Glorified ग्लोरीफाइड, हाँ दिखाया जी, उसको, ओवरली लेकिन it was not like ग्लोरीफाइड, that. लाइक सिंबल ऑफ लव, हाँ। ऑनेस्टी एंड दिस एंड अब दैट। ताजमहल को जी, ताजमहल हैं? को लाइक हाँ, ताजमहल ले लो ताजमहल आप। किसने बनाया? देखो मिस्त्रियों ने। एग्जैक्टली हाँ? राइट, लेकिन शाहजहां ने That was देखो spontaneous. उन 200, Okay. 500, 1000, आई थिंक कितने जितने भी मिस्त्री, उनके तो हाथ- नाम हाथ भी काट- नहीं है दीवार हाथ काट पे, दिए। किसी खंबे पे नाम तो होने चाहिए बाबा, हाथ काट दिए उनके। राइट। हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे होते हैं हाँ, बिल्कुल दीवारों लिखे थे। पर, अरे भाई, उनके कंट्रीब्यूशंस का। पंखों के ऊपर लिखे होते हैं किसने दान किया।
पंखा घूम रहा है और वो स्वर्गवासी है, जो भी माता जी या पिताजी हैं वो घूमे जा रहे हैं, बस घूमे जा रहे हैं जब तक पंखा चल जी हाँ, धर्मशालाओं में कमरों पे हाँ, नाम लिखे हाँ, होते और हैं। क्या। तो मतलब ताजमहल को बनाने वालों के नाम जो है नाम किसी ही नहीं दीवार है, पे नहीं है? है, सच्ची राइट? बात है, सो सच्ची हिस्ट्री को, हाँ जी, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह से पढ़ें, सिनेमा की आंखों से ना पढ़ें, जी, सिनेमा के because चश्मों से ना सिनेमा, पढ़ें, हाँ। क्योंकि वो जो होते हैं वो एक सिनेमा में अलग एक टीआरपी बड़ी चीज है, जिसके लिए ओवर ग्लोरीफाइड और रोमांटिसिज्म और जो नहीं भी था हिस्ट्री में उसको वैसा बना के दिखाना वो उसे जरूरी है। मॉडिफिकेशन जरूरी है उसमें, बिना मॉडिफाइड करे आप उसे पैसा ही प्रेजेंट नहीं नहीं कर कमाएंगे, सकते। पैसा ही नहीं आएगा। बात पैसे की है, सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मॉडिफिकेशन जो देखिए, सच लिखने वाले जो होते हैं वो अक्सर जेल में बैठे होते हैं। सही बात है। you know। आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाती हूँ, मतलब मुझे लिटरेचर पढ़ने की बहुत आदत है। मुझे बिल्कुल So, नहीं है। हाँ पता जी, है, एक मैंने लिटरेचर की स्टडी मर मर के की है, पर ठीक है। हाँ, हाँ जी, कुछ तो पता सदत तो लगता हसन है जो कुछ। मंटो थे वो जो है कहानीकार थे, और वो एक मतलब लिखते थे और सच लिखते थे और बड़ा कटु सत्य लिखते थे, यू नो। ओह। तो वो अक्सर क्या? जो क्या? है मतलब सच, मतलब कड़वा सच, यू नो। अच्छा। सो जो कड़वा सच लिखते हैं वो अक्सर तो उनके यू नो FIR हुई रहती हैं रोज। उन्हीं के प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में एक और राइटर थी, इस्मत चुगताई। तो वो जब उन्होंने कहानी लिखी थी हमने एक पिछले बहुत ही, एपिसोड में भी बात की हाँ थी, जी राइट? हाँ जी हाँ जी, तो मतलब बहुत ही कम ऐसी यू नो मोहतरमा रही हैं उस जमाने में जो कि एक इतने बोल्ड कैरेक्टर्स पे लिखी। उनकी कहानी है शॉर्ट स्टोरी लिहाफ। लिहाफ को लिखने के बाद वो FIR होने से पहले ही जेल में जाके बैठ गई थी। कारण क्या था? कि उन्होंने कहा कि वैसे भी आने वाले हैं थोड़ी देर में समन, क्योंकि वो हिस्टोरिकल वो समाज में जो है वो यू नो गलत कंटेंट लिखती हैं, अखबार में ओह। आती हैं, तो इसलिए उनको तो उनके लिए गलत नहीं होगा, हाँ सच जी, वो- होगा। हाँ, गलत नहीं, सच कंटेंट लिखती हाँ है। जी। हाँ। सो वो तो बंटो और ये बहुत ही विवादास्पद रहते थे हमेशा, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इनकी राइटिंग होती थी, और अपने अपने सच के सामने खड़े होना इनके लिए बहुत ही बहुत कैसी बात है ना, चैलेंजिंग मतलब था, उनको you know। सच प्रस्तुत करने का जुनून इतना है कि वो अपने आप को सलाखों के पीछे होने का डर भी उनको नहीं सताता। जी हाँ, जी हाँ। वाओ। मतलब बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा है। एक बार वो जेल में बैठी थी और मंटो जी लाहौर से आए थे, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम लाहौर से आ रहे हो तो चप्पल लेते आइएगा, वहाँ की चप्पलें बहुत अच्छी होती हैं। ओह। मतलब उनकी चप्पलें टूट गई थी तो वहाँ से वो चप्पल लेके आए। मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों, और वाओ। दोनों की जो कलमें थी ना, बाय गॉड आग उगलती थी। मतलब क्या लिखते थे, मतलब दोनों अगर मिलके लिखना शुरू कर दें पूरी दुनिया जला दे, मतलब इतना सच लिखते थे। वाओ। और तो हाँ, तो हमारे यहाँ सच को पढ़ना, यू नो, सच क्या होता है, जी। सबसे बड़ी बात है सच क्या होता है, सच को प्रेजेंट करना। जैसे कि इन मूवीज में, किसी भी मूवीज में जैसे डायरेक्टर उस सच को प्रेजेंट करता है, हम उसे सच देखते हैं। मतलब आज जैसे दवाइयों की बात करते हैं, यू नो, जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी, आपका घुटना बड़ा खराब है जी, आप ये दवाई ले लीजिए, 10 दिन लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस मेडिसिन की पूरी केमिकल हिस्ट्री को चेक करेंगे तो उस दवाई के बहुत सारे नुकसान भी होंगे जो आपको डॉक्टर नहीं बताएगा। ना जी, तो ना। डॉक्टर ने झूठ नहीं बोला है, बट डॉक्टर ने आधा सच बोला है। सच छिपाया भी है ना? एग्जैक्टली। सो उसी तरह से लाइक ओवरली ग्लोरीफाइड इमेज करके इस मूवी को बना देना। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को किताबें पढ़नी चाहिए, बट Okay. सिनेमा को यूनिवर्सिटी ना माना जाए। या सो सिनेमा एक okay, एंटरटेनमेंट so you want इंडस्ट्री to है, say- बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। यस, जो बच्चे हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मूवी के थ्रू उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। बट इंट्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन उसको सच ना माना मानना, जाए। मूवी से नहीं मानना। हाँ जी। उसको एक आइडिया ले लो कि अच्छा कुछ ऐसी बात थी, फिर उसको जो प्रॉपर केस स्टडी उसकी करनी है, यकीन करना है तब जब कोई हिस्ट्री का स्रोत पढ़ोगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब आप उसे देख के मजा ले सकते हैं। मतलब जैसे मुझे बहुत ये गाना बहुत अच्छा लगता है, चलो ये गाना बजाते हैं। कौन सा? बहुत ही मोटिवेशन और मतलब जोश से भरा हुआ गाना, अच्छा। वीरता शूरता की बात करता हुआ, यू नो। ये नया गाना है। जी, मल्हारी गाना बजाते हैं, मल्हारी, रणवीर सिंह का, रणवीर बहुत ही सिंह का। सुंदर Oh my गाना, God, this is बहुत ही एनर्जेटिक so डांसर हैं, energetic। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। हाँ, और ये सुनते हैं आपके साथ। ओके। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की
धीरे धीरे बड़ी चली जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी भरी 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 है मन की अलमारी आज अलमारी हुई सतरंगी जाली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली खड़क दड़क बड़क चली चटक मटक फटक चली दुश्मन की देखो जो वाट लावली चका 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 चौन अपनी बसती रे झाली और जी हाँ, इसी के साथ आज का एपिसोड आप लोगों के साथ इसी प्यार के साथ खत्म करते यहीं हैं, खत्म करते हैं। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम मिलेंगे आपसे जी। अगले एपिसोड में। तब तक के अगले लिए episode शुक्रिया, में। अपना ध्यान शुक्रिया, अपना रखिएगा। ध्यान रखिए। चाय बिस्किट Thank you so रेडियो much. सुनते रहिए और यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स देयर एवरी फ्राइडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। गाना पूरा सुन लीजिए।